Assalamualaikum students. Our topic is estimation. Before starting, say tasmiyah with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट नंबर 4 जिसका टॉपिक डेसिमल्स है, पेज नंबर 86 में आ जाते हैं। तो डेसिमल्स का आज हम टॉपिक एस्टिमेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एस्टिमेशन होता क्या है। एस्टिमेशन बेसिकली होता है सपोज करना, एस्टिमेट करना, ठीक है। तखमीना लगाना भी इसको उर्दू में कह सकते हैं, और अंदाज़ा लगाना, यानी कि खुद से हम जो सोचते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, खुद से जो हम सोचते हैं अंदाज़ा लगाते हैं, उसको हम एस्टिमेट कहते हैं। फर्स्ट में हम आ जाते हैं राउंड ऑफ होल नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। अगर हमें कोई होल नंबर दिया हो, ठीक है, 5 अप टू 5 डिजिट तक जितना भी होल नंबर हमें दिया हो, ये जिसकी 10,000 प्लेस हो, तो उसको हम राउंड ऑफ करना सीखेंगे नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000। यानी कि हमने अगर नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है तो हमने जो है वंस वाली कोई वैल्यू स्किप करनी है। तो अब उसको हमने अंदाज़ा लगाना है कि टेंस वाली वैल्यू क्या होगी। इससे अगर हमने 100 में राउंड ऑफ करना है तो हमने टेंस और वंस दोनों वैल्यूज़ को ज़ीरो बनाना है। अगर हमने 1000 पे राउंड ऑफ करना है तो हमने 100, टेंस और 1000 तीनों वैल्यूज़ को जो है वो ज़ीरो बनाना है। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। इन अ गार्डन, गार्डन किसे कहते हैं? बाग को। देयर आर 5271 मैंगो ट्रीज़। मैंगो किसे कहते हैं? आम को, जो कि हम सबको पसंद है। और मैंगो इज़ द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। मैंगो तो सब फलों का बादशाह, और मैंगो का टेस्ट तो सबसे मज़े का होता है, और हम सब बहुत शौक से मैंगो को खाते हैं, ठीक है। गार्डन में 5271 मैंगो ट्रीज़ थे। हाउ कैन वी राउंड अप द नंबर ऑफ ट्रीज़ टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। अगर हम इस ट्रीज़ को अंदाज़ा हम बताना चाहें तो हम किस तरह से राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 में, ठीक है। तो हर यानी नियरेस्ट 10, 100 या 1000 में राउंड ऑफ करने के लिए कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसको राउंड ऑफ करना सीखते हैं नियरेस्ट 10, ठीक है। जब वाइल राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट 10, जब आपने नियरेस्ट 10 में किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना है, तो अगर डिजिट जो है वंस प्लेस पर जो है लेस देन 5 है, ठीक है, तो आपने डिजिट को रिप्लेस कर देना वंस प्लेस पे 0 से, ठीक है। तो जैसे 43 अप्रोक्सीमेट, और ये सिंबल अप्रोक्सीमेट का, जिस तरह के प्लस माइनस के सिंबल हमने देखे हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट का है। 43 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 40, ठीक है। अगर जो है कोई डिजिट जो है वंस प्लेस में 5 या 5 से बड़ा है, तो आपने उसको रिप्लेस कर देना 0 पे, और 1 ऐड कर देना है, इंक्रीज़ कर देना 1, यानी जो 10th प्लेस पे डिजिट है उसे 1 इंक्रीज़ कर देना। 8 चूँकि 5 से बड़ा है, तो हमने इधर 1 प्लेस पे इंक्रीज़ कर देना, यहाँ 6 हो जाएगा, और इसको रिप्लेस कर दिया 0 से। इस तरह से हमने राउंड ऑफ कर दिया 10 से, ठीक है। तो अगर हमने राउंड ऑफ करना है 100 से, तो ठीक है, तो हमने डिजिट देखना है 10th प्लेस पर। अगर डिजिट 10th प्लेस पर 5 से छोटा है, यानी जैसे कि 2 है, तो इस अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। हमारे पास 10 और 1 दोनों वाली डिजिट पर हमने 0 को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अगर डिजिट जो है 10th प्लेस पर वो बड़ा है 5 से, या 5 है या 5 से बड़ा है, तो हमने दोनों डिजिट्स को 10 और 1 में रिप्लेस कर दिया 0 से, और जो हमारे पास 100 प्लेस पे डिजिट होगा उसको इंक्रीज़ कर देना 1 से, यानी 8 में 1 इंक्रीज़ किया तो हमारे पास आ जाता है 9। तो 879 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 900। इसी तरह से हम 1000 की तरफ आ जाते हैं। अगर हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000, ठीक है, तो हमने रिप्लेस कर देना है डिजिट जो डिजिट 100, 10 और अगर डिजिट जो 1000 प्लेस पे 5 या 5 से छोटा है, तो हमने 100, 10 और 1 वाली जगह 0 लिख देना, और जो हमारे पास 1000 प्लेस पे डिजिट है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर 1000 प्लेस पे डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, तो 100, 10 और 1 वाले डिजिट्स को हम 0 कर देंगे, तो 1000 वाले डिजिट को जो है हम वो 1 इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे कि 4508 है, तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 5000 के। तो इस तरह से अगर हम अपने मैंगो ट्रीज़ को एस्टिमेट करना चाहें, अगर नियरेस्ट 10 एस्टिमेट करेंगे तो 5270 हो जाएगा, क्योंकि डिजिट जो है वंस प्लेस पर 1 है, जो कि 5 से छोटा है। अगर नियरेस्ट 10 करेंगे तो 5270 हो जाएगा। अगर नियरेस्ट 100 करेंगे, ये दो डिजिट हम नियरेस्ट 100 करेंगे तो ये वाले दो डिजिट हमने ज़ीरोज़ बनाने हैं, और 10th प्लेस पर डिजिट 7 जो कि 5 से बड़ा है, तो 1 ऐड हो जाएगा। तो अगर 100 करेंगे तो 5300, अगर 10 में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5270, और अगर हम 100 में करेंगे तो 5300 हो जाएगा। अगर हम 1000 में करेंगे तो हमने तीनों के तीनों डिजिट 0 करना है, और यहाँ 2 है जो कि 5 से छोटा है, तो फिर इसका मतलब है 5 में से इंक्रीज़ नहीं होगा, तो 5000।
यानी कि अगर हम इस तरह से भी कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली बाग में 5270 ट्रीज़ हैं, 71 रखें, या अप्रोक्सीमेटली 5300 ट्रीज़ हैं, या फिर हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली जो है वो 5000 ट्रीज़ जो है वो गार्डन में है। अब हम आ जाते हैं ट्राई योरसेल्फ में। ट्राई योरसेल्फ में हमें क्या कह रहा है, राइट 6789 बाई राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। हमने 6789 को राउंडेड ऑफ करना है, एक दफ़ा 10 से, एक दफ़ा 100 से और एक दफ़ा 1000 से। हमने अपने क्वेश्चन को लिखने हैं, बारी बारी हम करते हैं। फर्स्ट में हम कहते हैं बाई राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। हमने 6789 को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 में। वंस प्लेस पे हमने 0 बनाना है, ठीक है। इसको लिखते हैं किस तरह से हम करेंगे। वंस प्लेस पे हमने सबसे पहले 0 बना दिया, ये हमारी वंस प्लेस है। अब यहाँ तो वंस प्लेस पर 9 था, 9 5 से ग्रेटर था, हमने इंक्रीज़ कर देना अपना टेंस भी 8 है, 8 को 1 से इंक्रीज़ किया, 8 + 1 हमारे पास हो जाता है 9, और ये हमारे पास 7 एज इट इज़ आ जाएगा, और 6 भी एज इट इज़ आ जाएगा। यानी कि 6789 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 6790। अब हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 100। अच्छा, 6789 को राउंड ऑफ करने लगे 100 पे। हमने टेंस और वंस वाली प्लेस वाले डिजिट्स को हमने 0 बना देना है, ठीक है। सबसे पहले हमने वंस का 0 बनाया, टेंस का 0 बनाया। अब हमने चेक करना है जैसे टेंस वाली प्लेस, पहले टेंस वाली प्लेस वैल्यू 8 है और 8 तो 5 से बड़ा है, तो हम इंक्रीज़ कर देंगे 100 वाली प्लेस वैल्यू को 1 से। 7 + 1 हमारे पास हो जाता है 8, तो इधर आ जाएगा 8 और जो 6 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। यानी 6789 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 6800 के। अब हमने राउंड ऑफ कर रहे हैं 6789 को नियरेस्ट 1000 में, तो हमने टेंस, वंस और 100 वाले तीनों डिजिट्स जो है वो 0 बना देने हैं, ठीक है। ठीक है, 100 टेंस और वंस वाले हमने तीनों 0 बना देने। चेक करना है 100 वाली प्लेस वैल्यू को। 100 वाली प्लेस वैल्यू में 7 आ रहा है, 7 5 से ग्रेटर है, तो हम जो है 6 में 1 ऐड कर देंगे। जब 6 में हमने 1 ऐड किया तो आ गया 7, तो 6789 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 7000 के। तो इसी के साथ हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है डन। अब हम आ जाते हैं, अब हम सीखने वाले हैं राउंडिंग ऑफ डेसिमल टू द नियरेस्ट होल नंबर। पहले थे हमारे पास होल नंबर को ही हमने राउंडेड ऑफ करना सीखा, नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। अब हम राउंड ऑफ करेंगे। अब हमें डेसिमल दिया गया होगा, हमने डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना है और हमने उसको राउंड ऑफ कर देना है नियरेस्ट होल नंबर पे। तो उसके लिए हमने चेक करनी है टेंस वाली प्लेस वैल्यू को, और उसको ही हमने 0 करना है, ठीक है। अगर टेंस वाली प्लेस वैल्यू जो है वो 5 से छोटी होगी तो हमारा होल नंबर सेम रहेगा और पॉइंट भी ख़त्म हो जाएगा और पॉइंट के बाद वाला डिजिट भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर टेंस वाला नंबर जो है 5 या 5 से बड़ा होगा तो हमारा होल नंबर को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे, यानी 1 मोर उसको कर देंगे। समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। चिल्ड्रन स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 1.7 आवर्स इन प्रैक्टिकल वर्क ऑफ साइंस। जो बच्चे हैं वो साइंस का तकरीबन जो है एक पूरा घंटा और 1 घंटे के अगर हम 10 हिस्से करें तो उसमें से 7 हिस्से जो है वो प्रैक्टिकल यानी साइंस के प्रैक्टिकल वर्क करने में जो है स्पेंड करते हैं, उसमें साइंस को जो वर्क है उसको परफॉर्म करते हैं। हाउ कैन वी राउंड ऑफ द टाइम टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो हम इस टाइम को नियरेस्ट होल नंबर में किस तरह से राउंड ऑफ करेंगे तो उसको हम सीखते हैं। नियरेस्ट होल नंबर पर राउंड ऑफ करने के लिए बता रहे हैं कि कुछ रूल्स होते हैं। तो ठीक है, वाइल राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर हमने क्या ख्याल रखना, अगर डिजिट जो है राइट साइड द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू 10 है, वो अगर 5 से लेस है तो देन द डिजिट एट द वंस प्लेस एज इट इज एड एंड रिमूव द डेसिमल पॉइंट एंड द डिजिट एट 10th प्लेस। हमने तो हमारा होल नंबर सेम रहेगा और हमने पॉइंट और 10th प्लेस वाला डिजिट रिमूव कर देना। अगर डिजिट जो है डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर या हम कह सकते हैं पॉइंट के बाद 10th प्लेस पर 5 या 5 से बड़ा है तो हमने 1 ऐड कर देना 1st प्लेस पर और मूव कर देना डेसिमल पॉइंट और उस डिजिट को भी जो कि 10th प्लेस पर है, ठीक है। चूँकि हमारे पास नंबर 1.7 है तो इसको किस तरह से करेंगे, 7 जो कि डिजिट जो है डेसिमल प्लेस के राइट 10th प्लेस वैल्यू पर डिजिट 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे इधर तो इसको हमने ख़त्म कर देना, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे तो 1.7 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब पेज नंबर 89 पर आते हैं और एक और एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। लेट्स राउंड ऑफ 2.45 टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो हमने सिर्फ चेक करना है 4 को, ठीक है। 4 चूँकि 5 से छोटा है तो 2.45 राउंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 2 के। हमने 4 को भी ख़त्म कर देना, 1 को भी, 5 को भी, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं हमने सब डिजिट्स को ख़त्म कर देना है और हमने सिर्फ होल नंबर को कंसीडर करना है और सिर्फ 10th वाले को चेक करना है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो ये 3 हो जाता, अदरवाइज ये 2 ही रहेगा।
अब हम आ जाते हैं की फैक्ट में। की फैक्ट में हमें एस्टिमेशन की डेफिनेशन बताई गई है कि एस्टिमेशन होता क्या है। ठीक है, एस्टिमेशन मीन्स टू फाइंड द नंबर दैट इज नियरेस्ट टू द ओरिजिनल नंबर बट नॉट एग्जैक्ट। एस्टिमेशन का मतलब होता है कि हम उस नंबर को फाइंड करते हैं, जानते हैं या मालूम करते हैं या अपने जहन से अंदाज़ा लगाते हैं वो नंबर जो कि करीब तरीन होता है एग्जैक्ट नंबर के, लेकिन वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। जैसे 1.7 है, कई बार हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, हमारे पास 1.7 नहीं होते हैं। अगर कोई हमने चीज़ बाय करनी है तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली कह लेते हैं 2, यानी कि हम ऊँट में ज़ीरे वाली बात उसको इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि भाई आप मार्केट में आपके बड़े, आपके फादर या आपकी मदर या कोई भी बड़ा आपका भाई कोई चीज़ खरीदने जाता है। ठीक है, कोई चीज़ उसकी जो प्राइस है वो लिखी होती है 5999। कितनी प्राइस उसकी लिखी होती है? उसकी प्राइस लिखी होती है 5999। ठीक है, तो ये करीब तरीन जो है 6000 है, तो आपका बड़ा जो है वो 6000 उसको पे करता है और वो 1 रुपीज़ डिमांड भी नहीं करता कि उसे वापस दे, लेकिन उसने एग्जैक्ट नहीं राउंडेड ऑफ जो है 6000, यानी कि आप कोई भी पे करेगा तो वो 6000 ही उसको देगा और ना ही वो डिमांड करेगा कि उसको 1 रुपीज़ बाकी मिले, क्योंकि उसकी कोई अहमियत या उसकी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि उसको 1 रुपीज़ दिया जाए वापस। तो इस तरह से यानी कि एग्जैक्ट प्राइस ये थी, लेकिन उसने एस्टिमेट प्राइस जो है वो पे की है। अब हम आ जाते हैं ट्राइड पर। ठीक है, ट्राइड पर हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट 3 डेसिमल्स विच कैन बी राउंडेड ऑफ टू द 68। ऐसे 3 डेसिमल्स लिखें जो कि 68 पर राउंडेड ऑफ होना हो। इसको ट्राई करते हैं। हमने ऐसे 3 डेसिमल्स लिखने जो कि राउंडेड ऑफ करें तो आंसर हमारे पास 68 आए। ठीक है, तो अगर हमने 68 को राउंड ऑफ करना है तो हम एक लिख लेते हैं डेसिमल, यानी कि हमारे पास आ जाता है, हम अगर लिखें 68 के बाद हम 5 से छोटी वैल्यू लिख सकते हैं ताकि इसको राउंडेड ऑफ करें, तो हमारे पास जो है वो आ जाए 68 पॉइंट, हम लिख लेते हैं 3। इसके अलावा हम 68 या 67 से ही राउंड ऑफ कर सकते हैं। 68 से करेंगे तो हमारे पास पॉइंट के बाद 1 2 3 4 लिखना है, और अगर 67 से करेंगे तो पॉइंट के बाद जो है 5 या 5 से बड़ी वैल्यू जो है वो राइट करनी है। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसको हम एक दफ़ा 68 से किया, अब हम 67 से करते हैं। ठीक है, अगर हम 67.5 भी करें तो भी राउंड ऑफ हो जाएगा 68 पे, और इसके अलावा 67.9 भी करें वो भी राउंड ऑफ हो जाएगा 8 से। इसके अलावा भी हम बहुत से ऐसे नंबर लिख सकते हैं जो कि राउंड ऑफ होते हैं 68 पे, लेकिन हमें 3 का हुआ और 3 हमने लिख दिया है। चूँकि हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म, तो हम वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।